सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह का संचार करने आज रविवार 7 फरवरी को पहुंची सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता व हिंदुस्तान के मशहूर शायर मुनव्वर राणा की पुत्री सुमैया राणा का समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय में शेरो शायरी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पेश किए गए शेरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। मैं सबके तरफ से आपको खैर मकदम करता हूँ और साथ ही अपना से 100 का स्वागत करता हूँ। उसके बाद आपको बोलना है। हमारे सांसद प्रकोष्ठ के महानगर उपाध्यक्ष जिनको मैंने बनाया है विवेक शर्मा जी, सुना दे एक गीत मैडम के लिए, स्वागत गीत सुना दे। बकिया संगीत शिक्षक हूँ और मैं थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत आप लोग को सुनाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बलमा मोरा रंग रंग रसिया आवन नाही देर, आवन नाही देर, बलमा मोरा रंग रंग रसिया। रात रहे सो तन के घर, रात रहे सो तन के घर, होता है भरा घर आए, होता है भरा घर आए, बलो मोरा रंग रंग रसिया। चक्की रामलीला में राम का किरदार मैं करता हूँ पिछले 7 सालों से। शेर अर्थ है कि रंग ही रंग हो जिसमें ऐसी बात क्यों करते हो, रंग ही रंग हो जिसमें ऐसी बात क्यों करते हो, जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी तो मेरी फरियाद क्यों करते हो। हमारी सोबत में भेजो जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, उस दौर की बात है कि भाई ने कहा यही ऐसे में आदमी कहा बैठकर कि हमारी सोबत में भेजो ताकि उसके दिल का डर निकल जाए। ये जो हो रहा है, क्या बात है, हमारी सोबत में भेजो ताकि इसके दिल का डर निकल जाए। बहुत सहमी हुई दरबार में सच्चाई रहती है, दोस्ती के सामने दुश्मनी शर्माई रहती है। हाँ मैं अकबर हूँ, हमारे दिल में गाई रहती है। अपनी बात को खत्म करता हूँ और अपनी बेटी को बहुत सारी मुबारकबाद देते हुए हम अपने तमाम साथी पूरे कार्यालय को बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। साथियों की तरफ से उनका खैर मकदम और इस्तकबाल करती हूँ। वक्त नहीं है, सिर्फ 2 लाइन पढ़ के मैं बैठ जाऊंगी कि आज सजा दूं तेरे कदमों में तमन्नाओं के फूल, आज सजा दूं तेरे कदमों में तमन्नाओं के फूल, आज तुझे रंग सियासत से मुज़य्यन करके बस में हस्ती में तेरी शान नुमाया कर दूं। इस दौरान हमारे ब्यूरो मोहम्मद लाइक से रूबरू होते हुए सुमैया राणा ने कहा कि आप आज इलाहाबाद महानगर कार्यालय में आई, इस मौके पर आपने यहाँ का माहौल देखा, 2022 को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जिस जोश और खरोश के साथ युवा जुड़े हुए हैं, जो पुराने समाजवादी हैं उनकी सरपरस्ती में जो युवा जोश बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर ये तय है कि पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में। और इसके लिए हमने सारे घोड़े खोल दिए हैं, जो भी तरीका होगा अपनाना होगा और समाजवादी संगठन को मजबूत करना होगा, और इसी से हमारी सरकार 2022 में आएगी। किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, केंद्र सरकार कुछ नहीं सुन रही है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, किसान से पहले भी चले जाएं अगर हम, तो महिलाओं के ऊपर जो जुल्म ज्यादती, उससे पहले जो पैंडेमिक जो कोरोना था उसमें इन्होंने जिस तरीके से मजदूर वर्ग को पैदल चलाया, दिल्ली से लेकर और पूरे देश से पैदल आ रहे थे, उनको हम क्यों भूल जाएंगे। उसके बाद हाथरस जैसी घटनाएं रोज़ हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है। फिर आ जाइए किसान के ऊपर, जो हमारे अन्नदाता हैं। देखिए, जो प्राथमिकता हमारी है अन्न, जब हम अन्नदाता की नहीं है तो फिर हम किसी के नहीं हो सकते। ये अहंकार से भरी सरकार है जो पूंजीपतियों की जेबें भरने के लिए बनी थी, और ये अपने काम, अपने मिशन को पूरा कर रही हैं। लेकिन अब इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को ये तय करना होगा कि इस जुल्म ज्यादती से कब तक इनको फुर्सत मिलनी चाहिए। और
अब अगर जनता नहीं जागेगी तो नुकसान होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि देश का युवा खास तौर पर जाग चुका है और इस अहंकारी सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है। आपके पापा एक बड़े हिंदुस्तान के शायर हैं, उनके शेर एक आध कुछ ऐसा जो आज की सरकार के ऊपर लागू होता हो। यहाँ मजबूत लोहे से देखिए, जो इनका जो बीजेपी का खासकर जो प्रोपेगेंडा है उस पर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं जो मैं अक्सर पढ़ती हूँ कि हमारी बेबसी देखो उन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी बेबसी देखो उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। और मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं। और अगर दंगाइयों पर जो दंगाई चाहे वो महिलाओं के साथ कर रहे हों और चाहे आम सड़कों पर कर रहे हों, कि अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। इस दौरान प्रयागराज की पत्र शक्ति रामलीला कमेटी में पिछले 8 वर्षों से भगवान राम की भूमिका निभाने वाले सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सनी गुप्ता से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रयागराज महानगर कार्यालय में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज संस्कृति प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष सनी गुप्ता जी हैं, जिन्होंने पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी जो प्रयागराज क्या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध कमेटी है, उसमें राम की भूमिका निभाते हैं। जो राम की भूमिका निभाते हैं वो राम की भूमिका को बताया जाए तो बीजेपी अपना उनको कॉपीराइट समझती है, लेकिन उसके जो ब्रांड एम्बेसडर, असली ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो आज समाजवादी पार्टी में है। इसलिए आइए उन्हीं से कुछ पूछते हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को किस बेस पे ज्वाइन किया और क्या उनका है। आपका वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो एक भ्रांति दूर करना चाहूँगा आप सभी लोगों की कि भगवान राम किसी का कॉपीराइट नहीं है। नहीं, मेरा ये तो आपकी बात सही है, लेकिन बीजेपी उनको अपना ब्रांड समझती है, मैंने ये कहा है। जी जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। राम तो पूरे ब्रह्मांड के हैं, ये बात सच है। बिल्कुल, जैसा बीजेपी कहती है कि कॉपीराइट उनका है, बट ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरा समाजवाद में आने का कारण सिर्फ ये है कि राजनीति को दूसरे ढंग से किया जाए। राजनीति का मतलब सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता है, बहुत सारे समाज के भी काम होते हैं जो समाजवादी पार्टी निरंतर करती आती है। छोटे तबके के लोगों के बारे में सोचना, ठीक है ना, मजदूरों के बारे में सोचना, किसानों के बारे में सोचना। तो मैं इसीलिए इस विचारधारा से जुड़ा हूँ। चाहता तो मैं बीजेपी से भी जुड़ना मेरा बहुत आसान था, लेकिन इसलिए नहीं जुड़ा कि सिर्फ अंधभक्ति नहीं हो सकती है। आप समाज में उतर के काम करिए, आप गरीबों के लिए मदद करिए, किसी को ब्लड नहीं मिल रहा ब्लड डोनेट कराइए। सिर्फ मंच से माला पहन के मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति कर सकता है या उसकी राजनीति चमक सकती है। आप जब तक ज़मीन पे नहीं आएंगे तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो 2022 में क्या ये माना जाए कि आप अखिलेश यादव की सरकार बनवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं अपनी तरफ से धनुष तीर लेके पूरा तैयार हूँ। बाकी जितने हमारे समाजवादी पार्टी और जो भी हमारे लोग हैं हमारे साथ रहेंगे। राम जी तो आ गए समाजवादी पार्टी में, क्या उनकी सेना भी और उनके साथ वानर सेना भी आने के लिए तैयार है? राम जी के साथ में लक्ष्मण जी ऑलरेडी हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष शहर उत्तरी हो चुके हैं, और हमारे पूर्व अंगद जो हैं वो विधानसभा उत्तरी अध्यक्ष आ चुके हैं। जामवंत और बहुत सारे कैरेक्टर हैं, अजय कुमार सेन, वो भी आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और निरंतर अभी सेना चालू है आने की। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। यानी राम सेतु बनने की पूरी संभावना है। इंशाल्लाह पूरा होगा सब। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय दें। सनी गुप्ता, महानगर अध्यक्ष, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रयागराज, इलाहाबाद। थैंक यू। इस समय के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।